students, I am Mudita and you watching Mudita IS Warrior. क्लास 9 आज हम वर्कशीट 3 करेंगे और ये वर्कशीट आपकी 13 जुलाई 2021 के लिए है। आज का हमारा विषय है हमारा देश भारत। आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे, यानी हमने पढ़ा कि ग्लोब क्या है, मानचित्र क्या है। अब ग्लोब में जब हम बात कर रहे हैं ग्लोब की, तो ग्लोब में हमारा भारत कहाँ आता है। आपको भारत को समझना है, भारत की स्थिति क्या है, कहाँ पे भारत आता है। तो भारत के बारे में हम बहुत अच्छे से जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और फिर प्रश्नों को उत्तर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। भारत एक विशाल देश है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। चाहे हम इसकी संस्कृति से बात करें, चाहे भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, अगर हम ग्लोब को दो भागों में बांटें तो हम उसे दो तरीके से बांट सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट इस तरीके से हम लिखते हैं। इसका मतलब होता है 8 डिग्री और 4 मिनट, टाइम जोन से इसे नापते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक है। अक्षांश क्या होता है? हमारा जो ग्लोब होता है उसमें इस तरह की लाइन को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं, और इस तरह की लंबवत जो रेखाएं होती हैं उसे बोलते हैं देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर ये है भारत का। आपको याद रखना है कि ये आपका अक्षांश है और देशांतर। इसके अलावा मुख्य बिंदु है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो भारत अगर ये है तो भारत में कर्क रेखा मध्य से गुजरती है और लगभग अगर आप देखेंगे तो 2 भागों में बांटती है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भारत के बारे में कुछ बेसिक स्थिति है कि भारत की स्थिति क्या है वो आपको बताई जा रही है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए, ये भारत का सरफेस एरिया क्षेत्रफल है। तो ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी अगर हम पूरे विश्व को एक पृथ्वी मानते हैं, पूरे विश्व को एक लैंड धरती मानते हैं, तो उसका 2.4% किसका हो जाता है? भारत का हो जाता है, जो भारत का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत की स्थिति कहाँ पे आती है? 7th पोजीशन पे आती है। भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा गुजरात का, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। पहले मैं आपको गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की स्थिति दिखाना चाहूंगी। अगर आप भारत के मैप में देखोगे तो गुजरात आपका यहाँ पे आएगा, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आएगा। यानी अगर आप भारत को इस तरीके से देखो, ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो पूरब और पश्चिम यानी सूर्योदय में यहाँ से यहाँ में 2 घंटे का अंतर आता है। तो ये 2 घंटे का अंतर क्यों आता है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। इसलिए हमने 82 डिग्री 30 मिनट को क्या माना है? हमारा सेंट्रल टाइम जोन माना है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड के लिए हम ग्रीनविच को मानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। तो ये प्रश्न आता है कि जिसको हम अपना समय मानक मानते हैं वो किस राज्य से होके गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से। जगह कहाँ है, कौन सी है? मिर्जापुर। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात में प्रभाव डालता है। तो अब इस चीज को आपको यहाँ पे समझना होगा कि किस तरीके से
आपकी ये हो गई कर्क रेखा जो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। इस तरीके की जो रेखाएं हैं ये देशांतर होंगी। इस तरीके की जो रेखाएं हैं वो अक्षांश होंगी। और यहाँ पे जो राज्य आते हैं वो सारे राज्य, चाहे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है उन देशों के, उन राज्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो समय सूर्योदय तो अलग अलग 2 घंटे का अंतर आ जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो चलिए आप प्रश्नों को देख लेते हैं मैप में। यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, यही 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है, सेंट्रल लाइन क्यों माना गया है टाइम जोन की। दूसरा, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है। तो ये प्रश्न आपको यहाँ पे समझना होगा कि देखो कन्याकुमारी और कश्मीर, कन्याकुमारी हमारा, थोड़ा मैप को आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे आगे आपका कन्याकुमारी, ऊपर आगे आपका कश्मीर। तो यहाँ से यहाँ हम चलते हैं तो दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। ठीक है, क्यों आता है अभी हम उत्तर में इस चीज को समझेंगे। इसके बाद सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग से गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है। इस प्रश्न का उत्तर भी हम जानेंगे क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो प्रश्न 4 और 5 दिए हैं ये आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से एक आपको चुनना है। और क्वेश्चन 6 में आपसे बोला है कि अपने राज्य का विस्तार लिखिए। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस का। प्रश्न है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसलिए माना जाता है क्योंकि ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, सेंटर पॉइंट मानते हैं। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्यों अंतर होता है। तो कन्याकुमारी भारत का अक्षांशीय विस्तार के दक्षिण छोर पर स्थित है। और अगर आप कश्मीर को देखोगे तो ये कहाँ पे है, ये उत्तरी छोर पे, एक दक्षिणी छोर पे है तो दूसरा उत्तरी छोर पे है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जिसका प्रभाव किस पे पड़ता है, दिन रात पे, यानी 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो जिसके कारण क्या होता है, दिन रात की अवधि में अंतर हमें नजर आता है। अगला प्रश्न जो हमारा तीसरा प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्य की घड़ी में, देखिए जो हमारी टाइम घड़ी होती है जो आपके घर में लगी होगी वो सेम टाइम दिखाएगी, लेकिन हमारा जो नेचुरल टाइम हम जिससे पता लगाते हैं सूर्योदय सूर्यास्त, वो 2 घंटे पहले हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका अंतर आपको समझना होगा। भारत का अनुदैर्ध्य विस्तार काफ़ी अधिक है, जिसके कारण गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है, क्योंकि दोनों राज्य के बीच कितना अंतर है, 30 डिग्री देशांतर का। प्रत्येक देशांतर को तय करने में 4 मिनट। इस तरीके की रेखाएं हैं, एक देशांतर को पार करने में आपको 4 मिनट का समय लग रहा है। 30 डिग्री देशांतर है, तो इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात में कितना समय लग जाता है, 2 घंटे का अंतर आ जाता है सूर्योदय में। भ्रम से बचने के लिए भारत के मध्य मेरिडियन को मानक मेरिडियन माना गया है, जो इस सेंटर पॉइंट से आती है, इसको हमने, जिससे हमें कोई भ्रम ना हो टाइम में, इसलिए हमने टाइम जोन को 82 डिग्री 30 मिनट माना है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यहाँ के समय को पूरे देश में मानक के रूप में माना गया है और इसी के अकॉर्डिंग सारी जगह की घड़ी जो है वो इसके अकॉर्डिंग सेट की जाती है। इसलिए पूरे भारत में एक समय पे सारी घड़ी सेम टाइम दिखाती हैं, लेकिन सूर्य उदय में आप देखेंगे जैसे जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य पे चलेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल अंतिम छोर पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे हमें अरुणाचल प्रदेश और गुजरात तो 2 घंटे का अंतर देखने को मिल जाता है। इसलिए पूरे देश में हर राज्य की घड़ियाँ सेम, एक साथ एक जैसा समय दिखाती हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती, नहीं आपसे पूछा है। अगला है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, तो 97 डिग्री 25 मिनट। क्वेश्चन 5 में बोला है अपने राज्य का विस्तार, अक्षांश और देशांतर लिखिए। तो हम दिल्ली में हैं और दिल्ली का 38 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री 12 पूर्वी देशांतर है। तो ये आपका आंसर 6 हो गया। यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। समझ आता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस, मैथ, सोशल स्टडी सारी वर्कशीट विद सॉल्यूशन दी जाती हैं। साथ ही DOE और CBSE के सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं।